नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम झारखंड 360 में आपका स्वागत है। हमने शुरू किया है एक नया सीरीज जिसमें हम छुपे हुए झारखंड की 32 जनजातियों की कहानी को खोल रहे हैं, जिसमें हमने संथाल जनजाति पे सामान्य परिचय पर चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज हम लोग उरांव जनजाति पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ मकसद राजनीतिक दृष्टिकोण से लेकर सामाजिक दृष्टिकोण तक। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम छात्रों को उरांव जनजाति के सांस्कृतिक, आर्थिक और आधिकारिक दृष्टिकोण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे वे इस समृद्ध समुदाय की महत्वपूर्णता को सही तरीके से समझ सके। आर्थिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण से उरांव जनजाति झारखंड की एक महत्वपूर्ण और बड़ी जनजाति है, जो इस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है और भारत में चौथी सबसे बड़ी जनजाति में गिनी जाती है। झारखंड राज्य में इस जनजाति का आबादी में लगभग 18.14% है, जिससे इसका महत्व और सामाजिक प्रभाव स्पष्ट होता है। इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान छोटा नागपुर पठार है, जहां इनकी लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। छोटा नागपुर पठार इस जनजाति के लिए अभिवादन का क्षेत्र है, जो इसे इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध बनाता है। इस जनजाति का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र के कोंकणी क्षेत्र में है, जहां से इसने अपना सफ़र शुरू किया। इतिहास के अनुसार इस जनजाति ने बख्तियारुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय झारखंड की भूमि में प्रवेश किया और यहाँ बसना शुरू किया। इस जनजाति की भाषा कुड़ुक है, जिसका शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है। यह भाषा समृद्ध समाज की भाषा है, जो इस जनजाति के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में, जैसा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गीतों और कविताओं में होता है, जो इस समृद्ध समाज की विविधता को दर्शाता है। यह जनजाति प्रजातियों के दृष्टिकोण से द्रविड़ जाति से संबंधित है, जिसमें बी रक्त समूह का प्रमुख स्थान है। इस समूह का व्यक्ति रक्त समूह के आधार पर वर्गीकृत होता है, जो उनके आदिकालिक और ऐतिहासिक विकास को सार्थकता प्रदान करता है। 1915 में शरद चंद्र राय ने द उरांव ऑफ छोटा नागपुर नामक पुस्तक लिखी, जो इस जनजाति के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से इस जनजाति के समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को समझाया और विश्लेषण किया। शरद चंद्र राय ने इस जनजाति के इतिहास, उनकी जीवन शैली और सांस्कृतिक विविधता को सामाजिक रूप से छायांकित किया, जिससे इस समृद्ध समाज के बारे में अधिक जानकारी हासिल होती है। इस पुस्तक के माध्यम से लोग इस जनजाति के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि उनकी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। शरद चंद्र राय की यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो इस जनजाति की गहराइयों में जानकारी प्रदान करती है और इसे सामाजिक और सांस्कृतिक सीमा से पार करने में मदद करती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से उरांव जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था को पड़हा पंचायत कहा जाता है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए व्यक्तियों का चयन किया जाता है। इस पंचायत का संगठन विशेष रूप से सामाजिक समृद्धि और सांस्कृतिक विचारधारा के अनुसार होता है। ग्राम प्रमुख को महतो कहा जाता है और यह पद ग्राम स्तर पर सभी प्रशासनिक मामलों का संचालन करने के लिए होता है। वह ग्राम के समृद्धि और सामाजिक परियोजनाओं के प्रमुख होते हैं और ग्राम के सभी मुद्दों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी होती है। महतो के सहयोगी को मांझी कहा जाता है और इस पद का मुख्य कार्य ग्राम स्तर पर सामाजिक समृद्धि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करना होता है। वे महतो को उनके कार्यों में सहायक के रूप में
समर्थन प्रदान करते हैं और सामाजिक समृद्धि की योजनाओं को संपन्न करने के लिए सहायक होते हैं। सर्वोच्च राजा। सर्वोच्च राजा को पढ़ा दीवान कहा जाता है और यह पद पंचायत के सर्वोच्च स्तर पर होता है। उनका मुख्य कार्य पंचायत के सभी कार्यों की समीक्षा और निर्देशन करना होता है। वे सभी निर्णयों के लिए समर्थ होते हैं और गांव के सभी मामलों के लिए प्रमुख न्यायिक प्राधिकृतियों की सुनवाई करते हैं। इस पहड़ा पंचायत की संरचना ने उरांव जनजाति को एक स्वायत्त सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्धि और स्थायित्व प्रदान करने में मदद की है। यह संगठन जनजाति की आत्मनिर्भरता और सामाजिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से गोत्र और किली। उरांव जनजाति में 14 गोत्र हैं, जिन्हें इस समृद्ध समाज में किली कहा जाता है। गोत्रों का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण इस जनजाति में वंश परंपरा और व्यक्ति के गोत्र का आदान प्रदान विशेष महत्वपूर्ण है। गोत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने वंशजों के साथ जुड़ा रहता है और समृद्ध समाज में सामर्थ्य होता है। गोदान प्रथा। गोदान प्रथा उरांव जनजाति में एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा है। इस प्रथा के अनुसार विवाह के समय दुल्हा को दुल्हन के परिवार को गोदान देना होता है। यह प्रथा उनके समाज के सामाजिक सामर्थ्य बनाए रखने का एक तरीका है और इसका पालन करना उसके सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। बंदर का मांस। उरांव जनजाति में बंदर का मांस खाना वर्जित है। इसके पीछे सांस्कृतिक और धार्मिक कारण हो सकते हैं। यह भी एक सामाजिक मान्यता और धार्मिक आदर्शों का परिचायक है, जो इस समृद्ध समाज के लोगों को अपने आचार विचार में प्रेरित करता है। एकल परिवार की मजबूत अवधारणा। उरांव जनजाति में एकल परिवार की मजबूत अवधारणा है, जो पितृवंशीय है। इसका मतलब है कि परिवार का संगठन पुराने पीढ़ियों के आदान प्रदान के आधार पर होता है और इसे एक एकल संप्रदाय में सुरक्षित रखा जाता है। यह मानवाधिकार, आदिवासी समरसता और समृद्धि समाज की स्थायित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्व, त्यौहार और परिधान। उरांव जनजाति में पर्व त्यौहार के अवसर पर पुरुष केरैया और महिला खनारिया वस्त्र पहनते हैं। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो समृद्ध समाज के सदस्यों के बीच सामंजस्य और समरसता को बढ़ावा देती है। पर्व और त्योहारों के मौके पर विशेष परिधान पहनना उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक भौगोलिकता को दिखाने का एक तरीका है और समृद्ध समाज में इसे महत्वपूर्णता दी जाती है। संगोत्र विवाह का वर्जन। उरांव जनजाति में संगोत्र विवाह वर्जित है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति अपने गोत्र के बाहर विवाह करता है। यह एक सामाजिक मान्यता और सांस्कृतिक विचारधारा है जो इस समृद्ध समाज में प्रचलित है और समर्थन प्रदान करती है। इससे संगोत्र समृद्ध जनजाति के सदस्यों के बीच एक अद्वितीय और स्थिर संबंध रखने में मदद करता है। दान वधू प्रथा। सर्वाधिक प्रचलित विवाह उरांव जनजाति में है, जिसे दान वधू प्रथा कहा जाता है। इस विवाह के अनुसार वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। यह एक सामाजिक और आर्थिक परंपरा है जो समृद्ध समाज में अनुष्ठित होती है और सामाजिक रूप से समर्थन प्रदान करती है। इससे समृद्ध जनजाति के विवाह संस्कृति में विविधता और स्थायित्व को बनाए रखने में मदद होती है। इन सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं के माध्यम से उरांव जनजाति अपनी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखती है और इसे समृद्ध और समरसता की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करती है। युवागिरी धुमकुड़िया का स्वरूप। शिक्षा का आयाम। धुमकुड़िया में सरहुल के अवसर पर 3 वर्ष में एक बार 10 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश मिलता है, जिसका उद्देश्य युवा युवतियों को जनजातीय परंपरा का परीक्षण देना है। इसका मुख्य उद्देश्य नौजवानों को समृद्ध समाज की सांस्कृतिक और परंपरागत
विचारधारा के साथ परिचित करना है, ताकि वे अपने समृद्ध समाज के साथ अधिक सकारात्मक तरीके से जुड़ सके। युवा गृह का निर्माण। युवकों के लिए बना युवा गृह को योग एड़पा कहलाता है, जबकि युवतियों के लिए बना युवा गृह पेल एड़पा कहलाता है। यह गृह नौजवानों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक साथी के रूप में कार्य करता है, जो इस समृद्ध समाज में भविष्य की दिशा में सहारा प्रदान करता है। धांगड़ और धांगड़ीन। योग एड़पा का मुख्य धांगड़ होता है, जबकि पेल एड़पा का मुखिया बड़की धांगड़ीन कहलाती है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के लिए विभाजन का सिस्टम प्रदान करता है और समृद्ध समाज में सहारा प्रदान करने के लिए उपयुक्त होता है। धुमकुड़िया समृद्ध समाज में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अनुरूपता को बनाए रखने के लिए इस युवा गृह का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक दृष्टिकोण से कृषि और आहार। यह जनजाति कृषि कार्य पर निर्भर करती है और इसका आधारिक भोजन चावल, जंगली पक्षी और फल है। इसका मुख्य आहार चावल होता है, जिसे वे अपने खेतों में खेती करते हैं। जंगली पक्षी और फल भी उनके आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जीवन शैली उनके पर्यावरण और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब ये स्रोत समाप्त होते हैं तो समृद्धि को समाप्त होने का खतरा हो सकता है। विकास का परिदृश्य। झारखंड में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का ही हुआ है। यह विकास उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार को संकेत करता है। समृद्ध समाज के सदस्यों के बीच अधिक समानता और विकास की दिशा में एक प्रगति रूप है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि इस विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जनजातियों के सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों का समर्थन किया जाए, ताकि वे अपनी अद्वितीयता और आत्मनिर्भरता को संरक्षित रख सके। यह भी ध्यान देने योग्य है कि विकास के प्रति जनजातियों की दृष्टि भी समझी जाए, ताकि वे विकास की प्रक्रिया में सकारात्मक और सांस्कृतिक रूप से सहानुभूति रख सके और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रख सके। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से त्यौहार एवं सांस्कृतिक परंपरा। यह जनजाति का मुख्य त्यौहार कर्मा एवं सरहुल है, जो सामूहिक एवं सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार इस समृद्ध समाज की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और लोगों को एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है। नृत्य कला यदूर। उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य यदूर है, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदूर नृत्य उनकी प्राचीन रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित कर रखने में मदद करता है और उनके समृद्ध समाज को अद्वितीय बनाए रखता है। नृत्य स्थान। उरांव जनजाति का नृत्य स्थान अखाड़ा कहलाता है, जो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। अखाड़ा एक स्थान है जहां वे अपने समृद्ध समाज के लोगों के साथ मिलकर बातचीत करते हैं, सांस्कृतिक क्रियाएं आयोजित करते हैं और समृद्धि की परंपराओं को बनाए रखते हैं। नववर्ष और धान की कटाई। उनके नव वर्ष का आरंभ नवंबर-दिसंबर महीने में धान की कटाई के बाद होता है। यह समृद्ध समाज के लोगों के लिए एक आदर्श और उत्साह भरा समय होता है, जब वे नववर्ष की शुरुआत करते हैं और अपने कटाई के मेहनती एवं उत्साही समृद्ध समाज के सदस्यों के साथ इसे मनाते हैं। उरांव गांव और भुईहर। उरांव जनजाति अपने गांवों को भुईहर कहती है, जिसे यह स्पष्ट होता है कि उनका संबंध भूमि और अपने आसपास के पर्यावरण से है। इससे व्यक्ति और समृद्ध समाज दोनों के लिए अपनी जड़ों को महत्वपूर्ण रूप से महसूस करते हैं। पंचायत। उरांवों की सबसे बड़ी पंचायत पड़हा कहलाती है, जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र है। यहाँ ग्राम प्रमुख महतो, मांझी और पहड़ा दीवान जैसे पदों के धारक होते हैं, जो अपनी समृद्ध समाज के लिए
न्याय और समाज सेवा की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। इस पंचायती व्यवस्था के माध्यम से समृद्धि समाज अपने समस्त सदस्यों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में प्रगति करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से उरांव जनजाति के प्रमुख देवता। सर्वोच्च देवता धर्मेश मतलब सूर्य। उरांव जनजाति के विशेष आस्थाएं और प्रमुख देवताओं की सूची में सबसे पहला स्थान सर्वोच्च देवता को समर्पित है, जो धर्मेश या सूर्य है। धर्मेश का पूजन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे सर्वशक्तिमान और उज्ज्वलता का प्रतीक माना जाता है। ग्राम देवता ठाकुर देवता। ग्राम की सुरक्षा और कल्याण के लिए ठाकुर देवता का पूजन उरांव जनजाति में महत्वपूर्ण है। ठाकुर देवता को ग्राम स्तर पर समर्पित किया जाता है और उनसे समृद्धि और समरसता की दिशा में आशीर्वाद प्रदान करने का कारण माना जाता है। सीमांत देवता। सीमांत देवता डिहवार की पूजा उनके सीमा बंधन और सीमांतों की सुरक्षा के लिए की जाती है। डिहवार को सीमांत देवता के रूप में माना जाता है और उनका पूजन सीमांत बंधन को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। पहाड़ देवता। पहाड़ देवता मरांग बुरुंग की पूजा उरांव जनजाति के लोगों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन की सुरक्षा और पहाड़ी स्थानों की रक्षा के लिए की जाती है। कुल देवता। कुल देवता पूर्वाजात्मा का पूजन उरांव जनजाति के सदस्यों के लिए उत्तम आदर्शों और पुरानी विरासतों की श्रद्धांजलि के रूप में किया जाता है। यह उनके वंशजों को उनके मूल निवास स्थानों और सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ता है। गांव के धार्मिक प्रमुख। गांव के धार्मिक प्रमुख को पाहन कहा जाता है, जिसे वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। पाहन गांव के धरोहर और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लोगों को आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। पाहन के सहयोगी। पाहन के सहयोगी ओझा गुनी को बैगा कहा जाता है, जो उनके साथ मिलकर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करता है। इस सहयोगी का कार्यक्षेत्र विभिन्न धार्मिक कार्यों में लोगों को मार्गदर्शन करना होता है और समृद्धि समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार उरांव जनजाति के इन प्रमुख देवताओं और आस्थाओं को समर्पण उनके समृद्धि समाज के लिए एक एकीकृत और सजीव धार्मिक जीवन का हिस्सा है। फसल की रक्षा के लिए भिलवा पूजा तथा गांव की सुरक्षा के लिए गौरैया पूजा। उरांव समुदाय के लोग अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में धार्मिक आस्थाओं का पालन करते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण आस्था है भेलवा पूजा, जो फसल की रक्षा के लिए की जाती है। इस पूजा में उन देवताओं की पूजा की जाती है जिन्होंने फसलों की रक्षा में मदद की है। यह पूजा समृद्ध समाज के लोगों के लिए अच्छी खासी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जीवन बड़े हिस्से तक फसल पर निर्भर करता है। इसके अलावा गौरैया पूजा गांव की सुरक्षा के लिए की जाती है और उरांव समुदाय के लोग इससे अपने गांव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सरना स्थल और तंत्र मंत्र विद्या। उरांव में मुख्य पूजा स्थल को सरना एवं पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान शासन कहलाता है। यह स्थान उनकी धार्मिक आस्थाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां वे अपने देवताओं और पूर्वजों की पूजा करते हैं और आत्मा को शांति देने का कारण मानते हैं। उरांव समुदाय के लोग तंत्र मंत्र विद्या पे विश्वास करते हैं और इसमें बैगा को मुख्य भूमिका होने का गर्व महसूस करते हैं। इस विद्या के माध्यम में वे धार्मिक क्रियाएं आयोजित करते हैं और आपसी समरसता और शांति के लिए प्रयासरत हैं। शव का दाह संस्कार और ईसाई धर्म में दफनाया जाना।
उरांव समुदाय के लोग अपने मृतकों के शव का दाह संस्कार करते हैं। यह धार्मिक क्रिया उनकी संस्कृति में महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने पूर्वजों के प्रति आदर्श भावना को दिखाने का एक माध्यम प्रदान करती है। इसके बावजूद जो लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, उनके शव को दफनाया जाता है। इससे साफ होता है कि उरांव समुदाय में विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक प्रथाओं का समाहित मिलना होता है और लोग एक दूसरे के साथ अपनी आपसी समरसता में रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।